देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 12 भूगोल का जो अपन अध्ययन कर रहे थे उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस पीडीएफ के मैंने आपको 10 क्वेश्चनों के आंसर पिछली वीडियो में ही बता दिए हैं। आपने वहाँ पे उनको ध्यान से समझा भी होगा। अगर जिन विद्यार्थियों ने उन 10 प्रश्नों को नहीं समझा है तो पहले आप उन 10 प्रश्नों को समझिएगा जिनके आंसर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। अब आज अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अपने को क्या कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है प्राथमिक व्यवसाय के कोई 4 उदाहरण बताइए। तो विद्यार्थियों में आपको बता दूं, प्राथमिक व्यवसाय के 4 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण। अब इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन 2 अंक का है। तो यहाँ पे आखेट के बारे में विश्व में प्राचीन उद्यम है, सबसे ज़्यादा जीवन यापिका के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और संग्रहण के बारे में ये बता सकते हैं कि इस व्यवसाय में लोग जंगलों से जो फल फूल, कंद मूल, बेर, जड़ होते हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। मछली पकड़ना ये व्यवसाय भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, मछलियों को पकड़ा जाता है। और पशुचारण ये व्यवसाय पशुओं के भोज्य पदार्थ, चमड़ा व ऊन प्राप्त करने के लिए पशुओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आता है अपने पास में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रक कृषि का क्या अर्थ है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रक कृषि का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप इसको समझिएगा। ट्रक कृषि का अर्थ सबसे पहले तो ट्रक कृषि का मूल अर्थ ये होता है कि किसी एक विशिष्ट स्थान से अगर हम किसी फसल को दूसरे विशिष्ट स्थान तक भेजते हैं और उस भेजने की दूरी को तय करने में 1 रात का समय लगे, अर्थात उस दूरी को तय करने के लिए 1 रात भर का जो समय लग जाए ट्रकों के द्वारा, तो उस प्रकार की कृषि को अपन ट्रक कृषि कहते हैं। और ट्रक कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में जो अपने साग सब्जी वाली कृषि होती है उसको रखा जाता है। और साग सब्जी की जो कृषि होती है उसको प्रतिदिन ट्रकों के माध्यम से लदकर बाज़ारों तक उसको भेजने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की खेती अमेरिका में की जाती है सबसे ज़्यादा। अब इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में देखिएगा। यह कृषि का नगरीयकरण से गहरा संबंध है। इसमें केवल साग सब्जी की कृषि की प्रधानता दी जाती है और शाकाहारी जनसंख्या इस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है विद्यार्थियों कि द्वितीय पढ़िएगा ना, द्वितीय व्यवसाय को किन 10 समूहों में विभाजित किया गया है। तो आप सुनिएगा, द्वितीय जो व्यवसाय है उनके 10 समूह हैं। एक तो पहला इंजीनियरिंग उद्योग, दूसरा निर्माण उद्योग, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, चौथा रासायनिक उद्योग, 5वां शक्ति उद्योग, 6वां वस्त्र उद्योग और 7वां भोजन व पेय पदार्थों से संबंधित उद्योग। और इसी प्रकार से 8वां है धातुक्रम उद्योग, 9वां प्लास्टिक उद्योग तथा 10वां परिवहन एवं संचार उद्योग। इस प्रकार से द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत इन 10 समूहों में इन उद्योगों को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके बारे में देखिएगा। परिवहन के कौन कौन से साधन है उनको संक्षिप्त में आप समझाइएगा। तो परिवहन के जो साधन हैं वह अपन ये कह सकते हैं कि 4 प्रकार के परिवहन के साधन होते हैं, जिनमें से कौन कौन से साधन हो सकते हैं। पहला साधन है स्थल, दूसरा है जल, तीसरा है वायु और चौथा हो जाएगा पाइपलाइन। तो हम सबसे पहले बात करें स्थल परिवहन की। तो स्थल परिवहन में मुख्यतः निम्नलिखित चीज़ें सम्मिलित होती है, जैसे सड़क परिवहन, जो कम दूरी के स्थान होते हैं तो वहाँ पे सड़क के माध्यम से आ जा सकते हैं। साथ ही दूसरे स्थल में है रेल परिवहन। रेल परिवहन के आधार पर भी अपन भीतरी स्थूल पदार्थों को विशाल मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। अब दूसरा परिवहन है जल परिवहन। यह साधन भारी वस्तुओं को महाद्वीपों के मध्य की लंबी दूरी तय करने में कम लागत पर ढोने के लिए उपयुक्त परिवहन है। तीसरा है वायु परिवहन। अब वायु परिवहन का उपयोग तभी किया जाता है जब उच्च मूल्य की जो वस्तुएं होती है, हल्की होती है और जो जल्दी ख़राब होती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अधिक दूरी पर भेजने के लिए अपने को चाहिए तो उनको वायु परिवहन के माध्यम से भेजा जाता है। और पाइपलाइन के आधार पर अपन क्या करते हैं, जल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस है, ये जो तरल पदार्थ होते हैं उनको पाइपलाइन के आधार पर अपन परिवहन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15वां, आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप समझिएगा। इसमें कहा गया है विश्व के सड़क मार्गों पर एक टिप्पणी कीजिए। तो विश्व की जो सड़क मार्ग हैं उन पर अपने को एक टिप्पणी लिखनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें विश्व के सबसे बड़े सड़क मार्ग की, तो वह है पैन अमेरिका महामार्ग। कौन सा है? पैन अमेरिका महामार्ग, पैन अमेरिका महामार्ग, ठीक है ना। तो इस महामार्ग में क्या है कि ये विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है
जो अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रारंभ होकर चिली तथा अर्जेंटीना देशों से होता हुआ ब्राज़ील के ब्रासिलिया महानगर पर जाकर समाप्त होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, अर्जेंटीना देशों से होता हुआ ब्राज़ील के ब्रासिलिया महानगर पर जाकर ये समाप्त होता है। दूसरा जो महामार्ग है वो है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। यह कनाडा के पूर्वी भागों पर स्थित सेंट जॉन नगर से स्थित पश्चिमी भाग पर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर नगर तक ले जाने वाला महामार्ग है। तीसरा है अलास्का महामार्ग। यह कनाडा में एडमॉन्टन नगर के अलास्का के एंक्रोज नगर से जोड़ने वाला महामार्ग है। और चौथा है स्टुअर्ट महामार्ग। यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बेटुमन नगर को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उन्नादता नगर से जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 4 महत्वपूर्ण महामार्ग थे जिनके बारे में आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। अब इसके बाद में देखिएगा अगला जो अपना क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, उसके बारे में आप समझिएगा, जिसमें आपसे कहा गया है जल परिवहन के प्रमुख लाभ बताइए। अब जल परिवहन के प्रमुख क्या लाभ है उनके बारे में देखिए। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, जल परिवहन के जो महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, एक तो देखो अपने को बिना पैसे खर्च किए ज़्यादा अपने को खर्च नहीं करना पड़ता है और आसानी से अपन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहाँ पे बेच सकते हैं। अब इसके देखिए लाभ, पहला लाभ अपन ये कह सकते हैं, जल परिवहन के लिए मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। भाई अपने को सड़कें तो बनानी नहीं है ना। इसी कारण से मार्गों के निर्माण और रखरखाव पर किसी प्रकार की कोई विशेष धन व्यय खर्च नहीं करना पड़ता अपने को, अर्थात पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। और दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है कि जल परिवहन अन्य परिवहनों प्रारूपों की तुलना में सस्ता होता है, क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। और तीसरा है सामान्यतः सस्ते व भारी पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, अयस्क लोहा, इस्पात, सीमेंट तथा अनाज आदि को ढोने के लिए जल परिवहन उपयोगी है। और जल परिवहन की ऊर्जा लागत भी अन्य परिवहनों की अपेक्षा बहुत कम आती है। जल परिवहन में छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक की जलयानों का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके प्रमुख महत्वपूर्ण ये लाभ थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग क्यों है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो जो राइन नदी है, उस राइन नदी के द्वारा जो जलमार्ग है वो एक विश्व का सबसे लंबा अपने ये कह सकते हैं विश्व में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग में लिया जाने वाला मार्ग है। अब ये क्यों है सुनिएगा। इस जलमार्ग के सीमावर्ती भागों में अत्यधिक संपन्न खनन क्षेत्र है। एक तो सबसे ज़्यादा खनन क्षेत्र है यहाँ पे, और दूसरा यह मार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तीसरा है परिवहन योग्य दशाएं होने के कारण प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान इस मार्ग से गुजरते हैं। और चौथा है स्विट्जरलैंड से रोटरडम तक 700 किमी क्षेत्र में परिवहन योग्य मार्ग है ये। तो इस कारण से इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अब क्वेश्चन नंबर आप 18 के बारे में सोचिएगा, और क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे कहा गया है पनामा व सुएज नहर में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पनामा व सुएज नहर में जो 4 अंतर है उनके बारे में अपन बात करें। पहला अंतर, पहले मैं आपको पनामा नहर के बारे में बता रहा हूँ, तो आप देखिएगा। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इन नहरों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या विशेषता है जो देखिएगा। यह नहर 82 किलोमीटर लंबी है। पनामा के लिए बता रहा हूँ भाई, मैं पहले ध्यान दीजिए, पनामा की विशेष ये बता रहा हूँ ना। दूसरा बिंदु लिख देंगे, इस नहर की कुल 6 जलबंधक तंत्र है। तीसरा लिख देंगे, इस नहर पर मार्ग से जाने पर न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को मध्य की दूरी में लगभग 13,000 किलोमीटर की कमी आई है। और चौथा बिंदु लिख देंगे, दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इस नहर को महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है। अब हम बात करते हैं सुएज नहर की। तो सुएज नहर के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि ये 1869 में इसका निर्माण हुआ था और इस नहर के लिए मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज के भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के हेतु इसका निर्माण किया था। अब इसके 4 बिंदु क्या क्या लिख सकते हैं अपन। पहला, यह नहर यूरोप को हिंद महासागर में प्रवेश द्वार प्रदान करती है। दूसरा दे सकते हैं कि यह नहर 162 किलोमीटर लंबी, इसकी औसत चौड़ाई 60 मीटर तथा औसत गहराई 10 मीटर है। इस नहर में प्रतिदिन 100 से अधिक जलयान आवागमन करते हैं। इस नहर मार्ग से लिवरपूल व कोलंबो के मध्य की प्रत्यक्ष सागरीय दूरी उत्मांसा अंतरिक्ष
मार्ग की तुलना में लगभग 1600 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और कहने का मतलब अंतर है, तो आप इन अंतरों को समझा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, जो इस वीडियो का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपसे कहा गया है पर्यावरणीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारकों को संक्षिप्त में बताइए। तो पर्यावरणीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी जो कारक है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो पर्यावरण के लिए जो उत्तरदायी कारक है उनके लिए देखिएगा, मानव द्वारा अपने भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए किया गया औद्योगिक एवं तकनीकी विकास भी एक महत्वपूर्ण इसके लिए उत्तरदायी है पर्यावरण के लिए। दूसरा है विश्व जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा उसमें नगर तथा महानगरों की तेज़ी से विस्तार होना, ये भी इसकी समस्या है। तीसरा है पिछले 50 वर्षों में विश्व के विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की तेज़ी से किया गया विदोहन। और चौथा है मानव की भोगवादी एवं विलासिता प्रवृत्ति या प्रकृति के शोषण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण से भी पर्यावरण की में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। अब विद्यार्थियों में आपको बताऊं कि 20 तक के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंतर्गत रखे हैं। अभी आपकी इस PDF की 2 महत्वपूर्ण वीडियो हो चुकी है। एक तो मैंने 1 से 10 तक की और 10 से 20 तक की इसमें रखा है। अब 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों की तीसरी वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चंस। आप हमारे चैनल पर बनिएगा, उस वीडियो को देखना न भूलें। और जैसे आपको वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों तक भी चैनल को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो और आप सभी को बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हैं।